Let's get it. बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले awesome कुछ ही दिनों से Hey guys, what's up? Thank you so much for watching my Z5. This is your host मनप्रीत। किद्दां हो जी? वधिया, आपा भी बहुत वधिया। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे रहोगे, लॉकडाउन में घर पे रहो, आइसोलेटेड रहो। और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ उनके बारे में जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, जिनको आज हम संघ समाज के युग पुरुष के नाम से भी जानते हैं। सही पहचाना आपने, हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद कुछ ऐसे थे। स्वामी विवेकानंद भारत के महानतम धर्म गुरुओं में से एक थे। उनके संदेश और प्रवचनों ने दुनिया के लाखों लोगों को प्रभावित किया है। Sisters and brothers of America. 125 साल पहले जब ये आवाज गूंजी तो दुनिया को पता चला कि भारत का ज्ञान कितना समृद्ध है। ये भाषण किसी और का नहीं बल्कि भारतीय संघ समाज के युग पुरुष स्वामी विवेकानंद का है। आज से 126 साल पहले शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिया हुआ ये भाषण इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गया। इस भाषण को देने के बाद उन्हें एक नई पहचान मिली और हमारे भारत का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। स्वामी विवेकानंद के इस किस्से के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन थे विवेकानंद और क्यों आज भी दुनिया उनका लोहा मानती है। नरेंद्र नाथ से विवेकानंद। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। Arise, awake and don't stop until you reach your goal. युवा सन्यासी और आध्यात्मिक गुरु। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के कायत परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त उस समय कलकत्ता के हाई कोर्ट में एक लॉयर थे। बचपन से ही वो अपने परिवार के रिलीजियस वातावरण से बहुत प्रभावित होते थे। उन्हें बचपन से ही रीडिंग और म्यूजिक का बहुत शौक था। वो स्टडी में भी बहुत अच्छे थे। उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में महारत हासिल थी और इसी के साथ उनकी मेमोरी भी बहुत शार्प थी, इतनी कि उनको रामायण और गीता का पूरा ज्ञान था। ज्ञान के करीब विवेकानंद। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें कोई आध्यात्मिक बना नहीं सकता, तुम्हें सब कुछ अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई गुरु नहीं है। विवेकानंद का यही मानना था। विवेकानंद जी का रोम रोम देशभक्ति में डूबा हुआ था। वो जितना ईश्वर में विश्वास रखते थे वह उतना ही यह मानते थे कि दीन दुखियों का पेट भरना भी एक सच्ची ईश्वर पूजा है। विवेकानंद जी ने हमेशा से ही सार्वभौम धर्म की कल्पना की थी। वो भारत की मिट्टी को स्वर्ग कहते थे। वह मानव सेवा को ही सच्चा धर्म मानते थे। विवेकानंद खोजी प्रवृत्ति वाले दार्शनिक और गरीबों की सेवा करने वाले संत थे। जब गुरु से मिले विवेका, जब तक आप खुद में विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर में भी विश्वास नहीं कर सकते। अपने गुरु परमहंस से मिलने के बाद विवेकानंद का जीवन बहुत बदल गया। वो अपने गुरु परमहंस के भक्त थे और ईश्वर की मान्य धारणाओं को सुलझाने के लिए उनकी मदद लेते थे। लेकिन 1886 में उनके गुरु के डेथ के बाद उन्होंने परनगर मठ की स्थापना की और फिर अलग अलग जगह जाकर अलग अलग तरीके से भाईचारे का संदेश दिया। वो शिक्षा पर ज्यादा जोर देते थे। शिक्षा से उनका तात्पर्य गरीब, कमजोर और लाचार की मदद करना था। वो मानते थे विवेकानंद के जीवन से जुड़ा एक रोचक किस्सा है कि वुमेन एम्पावरमेंट से ही देश की तरक्की होगी। एक दिन शेखावटी में खेतरी के राजा अजीत सिंह के साथ विवेकानंद जी की धार्मिक बातें चल रही थी। इस बीच वहाँ एक नृत्यिका और उसका ग्रुप अभिवादन के लिए आया और विवेकानंद उस स्त्री को देखकर वहाँ से जाने लगे। फिर उस स्त्री ने विवेकानंद जी को 2 बातें कही और ये बातें सुनकर विवेकानंद जी की आंखें खुल गई। उस स्त्री ने कहा, आप एक संत हैं और एक संत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कौन आ रहा है। एक संत के लिए सभी बराबर होते हैं। एक संत के लिए मिट्टी भी सोना है और सोना भी मिट्टी है। और ये बातें सुनकर विवेकानंद की आंखें खुल गई। फिर उस स्त्री ने अभिवादन में एक गीत गाया और एक गीत गाने से पहले उसने एक सूरदास का पद गाया और उसके बाद सभी भक्ति में लीन हो गए। विवेकानंद उस स्त्री की बातें सुनकर गदगद हो गए और सोचा कि मैं कैसा संत हूँ। अगर एक स्त्री ईश्वर की भक्ति में कोई फर्क नहीं कर सकती तो मैं कैसे कर सकता हूँ। उस समय के बाद उनका हृदय प्रवर्तित हो गया। वैसे तो विवेकानंद एक योग सिद्ध गुरु थे, लेकिन ज्ञान के पीछे दौड़ना, खान पान का कोई ध्यान न रखना और मानसिक परेशानियों की वजह से उनकी सेहत खराब होने लगी। इतनी खराब कि उन्होंने ये मन बना लिया कि वह अपना शरीर छोड़ दे और फिर उन्होंने अपने शरीर को छोड़ने का मन बना लिया।
4 जुलाई 1902 की सुबह वो जल्दी उठ गए और रोज की तरह अपने शिष्यों को संस्कृत और वेदों की शिक्षा देने लगे। शिक्षा देने के बाद वे अपने कमरे में चले गए और अपने शिष्यों को बोल दिया कि कोई भी दरवाजा ना खोले, मैं गहरी ध्यान अवस्था में जा रहा हूँ। उसी दिन 9:20 PM को उन्होंने ध्यान अवस्था में ही अपने प्राण त्याग दिए। विवेकानंद की मृत्यु एक आम मृत्यु नहीं थी, बल्कि वो तो एक महासमाधि थी। जब कोई अपनी ध्यान अवस्था में ही अपने प्राण त्याग देता है तो उसे ब्रह्मंद्र कहते हैं और इसलिए विवेकानंद को एक सिद्ध योगी भी कहा गया है। और इस तरह हमेशा दूसरों को जीवन का महत्व बताने वाले स्वामी विवेकानंद पंच तत्वों में विलीन हो गए। लेकिन जाते जाते वो एक बात पूरी सभी को समझा गए कि अपने दिल और दिमाग की टकरार जब हो तो हमेशा अपने दिल की सुनो। तो ये कुछ ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। उनके जीवन के बारे में पढ़ के हमें बस एक ही एनर्जी आती है कि हमें उनके प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए। उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया, शिकागो में जाकर हमारे देश का नाम रोशन किया, हमें उनके प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए। बिकॉज ही सेज राइज अवेक एंड नेवर स्टॉप अंटिल यू रीच योर गोल। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना गोल ना पालो, जब तक तुम अपना लक्ष्य ना पालो। तो प्लीज आप भी इस पे चलो, हम भी उनके प्रिंसिपल्स पे चलेंगे और वी विल बी वन डे सक्सेस इन आवर लाइफ। और हम भी एक दिन अपने देश का नाम रोशन करेंगे और एक दिन सक्सेस आर्मी बनेंगे। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अपनी एक छोटी सी फ्रेंड का इतने एफर्ट्स करती हूँ मैं, आई एम अ स्टार्टर। तो प्लीज मेरे एफर्ट्स को लाइक करो, शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजा देना, ऑल पे कर देना कि ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल द टाइम, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत एंड जय विवेकानंद। भारत के स्वामी विवेकानंद भारत के हृदय। तब तक आप ईश्वर में लेकिन 1886 के बाद लेकिन 1886 के बाद भाई बाद नहीं बहुत डिफिकल्ट हो गया। धारणाओं को और ईश्वर की मान्य धारणाओं को सुलझाने के लिए उनकी मदद लेते थे। गुड गुड गुड।